कृपया अशमाफरा फराह की पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उनकी शानदार तकनीकी टीम ने शानदार कानूनी टीमें बनाई हैं। जैसा कि हमने बार बार कहा, वह बहुत उत्साहित है, वह बहुत उत्साहित है। और मैं फिर से सभी भारतीय यूट्यूबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे संदेशों को साझा कर रहे हैं। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। हमारे चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सभी का धन्यवाद, क्योंकि जब कुछ टूटता है या हमारे पास अपडेट होते हैं या ऐश कुछ बैक ऑफिस में डालता है तो हम इसके बारे में यहां बात करेंगे। तो वहां जाओ। आज मेरे लिए ये एक कठिन बात है, क्योंकि मैं शायद अपने बारे में कि मैं कौन हूं इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं, और मैंने इस बारे में मार्टी के साथ कई बातें की हैं। और अरे, वह मेरे जीवन में एक बहुत अच्छे, मैं कहूंगा पिता जैसे व्यक्ति या निर्देशक हैं। अरे, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे रोजाना बहुत सारे सवाल मिलते हैं, हफ्ते में सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो समय, तारीखें, ये कब होने वाला है। और मैं अभी किसी से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कल रात एक व्यक्ति मुझसे थोड़ा नाराज लग रहा था। अरे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वह एक अच्छी इंसान है, वह बस एक बुरी स्थिति में है जैसे बहुत से लोग हैं, और मैंने उसे वो जवाब नहीं दिया जो वह चाहती थी। और ये मेरे लिए दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि सच ये है कि कुछ बातें हैं जो हम दोनों जानते हैं, लेकिन हमें तारीखें नहीं पता। हम अशमाफरा से तारीखें नहीं पूछते, हम सभी के साथ इंतजार कर रहे हैं जब तक कि वह खत्म नहीं हो जाता और तैयार नहीं हो जाता और इसके साथ आता है। लेकिन अगर मैं जवाब दूं तो कभी कभी यह बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे अपने जीवन में क्या हो रहा है भेजते हैं, और यह अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी समझें कि मैं खुद को आपके सभी जूतों में रखता हूं। कारण यह है कि कई साल पहले मैं एक ऐसी स्थिति में था जहां 4 साल तक मेरी हर एक पाई कहीं और चली जाती थी, और मैंने सोचा कि यह दुनिया का अंत है। और मैंने जो किया वह यह था कि मैंने भगवान की ओर देखा, कहा मुझे मदद चाहिए। और मैंने जो किया वह यह था कि मैंने पूरी मेहनत की, क्योंकि मैं कर सकता था, और एक काफी पागल स्थिति से बाहर निकल गया, क्योंकि यह तलाक के कारण था। मुझे पता है कि आप वहां संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे बताते हैं, और यह ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह फिर से कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मैंने इस महिला को मुझसे नाराज कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि वहां बहुत से लोग हैं जिनकी समस्याएं आपसे भी बुरी हैं। शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं जितना हो सके ईमानदार रहना चाहता हूं, और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, न ही मार्टी की, न ही अशमाफरा की, कि जो मुझे बताया गया। आप जानते हैं, हम नहीं सुनना चाहते कि धैर्य रखें, या यह किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो अच्छी तरह से स्थापित है। मैंने इसे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुनो, ये पूरी सच्चाई है। अगर मैं, मार्टी रेड, जूली, माइकल और जो भी वेबिनार कर रहे हैं, नॉरेल, पैट और शैरी जो लाइव कर रहे हैं, अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते तो हम ये हर दिन नहीं कर रहे होते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझ पर और मार्टी पर 100% विश्वास करें, 100%, और जान लो कि हम आपकी कठिनाइयों को समझते हैं, क्योंकि हम दोनों वहां रह चुके हैं। मार्टी अब वहां है, ठीक है, मार्टी ने कभी भी नहीं। और मैं शब्द शिकायत का उपयोग करता हूं, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं उस युवा महिला से माफी मांगता हूं। लेकिन मार्टी, उसका नजरिया है, हाँ, मुझे पता है कि मेरी स्थिति कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि एशमा फराह ने हमारे सभी के लिए भविष्य में क्या योजना बनाई है। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर मैंने अपने कुछ जवाबों में किसी को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसके साथ सच्चा रहने की कोशिश करता हूं। और मैंने अच्छी नींद ली, फिर मैं जाग गया। मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मैं भावनात्मक था। मुझे समझ में आता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है कि आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर कुछ नहीं डाल सकते जो एक अलग दुनिया, एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वह कर रहा है। क्या आपको लॉटरी पर गुस्सा आता है? अगर आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और वह नहीं जीता तो आप मुझे कॉल नहीं करते और कहते, क्रिस ये क्या है, मैं फिर से लॉटरी नहीं जीत सका। ये वही बात है। जो ऐश माफर कर रहा है वह बिल्कुल अद्भुत और शानदार है, और मैं समझता हूं वह कहां है। आप जानते हैं क्या, मुझे बिल्कुल पता है कि आज की तारीख क्या है, क्योंकि मार्टी मुझे हर दिन याद दिलाता है, क्रिस आज 11 तारीख है। गलत चीज मत पोस्ट करो। लेकिन ऐश माफर, माफ कीजिएगा, ऐश माफर आपकी परेशानियों को जानता है, इसलिए वह जो कर रहा है वही कर रहा है। मुझे आपकी परेशानियों का पता है और मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मैं कभी भी शमाफर को उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा जिसमें मैंने खुद को डाला, या मेरी जिंदगी कैसे चल रही है। जब मैं कई साल पहले अपनी स्थिति में था, तब मेरे पास अनपैसिव नहीं था, मेरे पास ऐश माफर नहीं था, मेरे पास मार्टी डिगार्मो नहीं था। ठीक है क्रिस, तुम क्या करने वाले हो? और मैंने उन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी जिंदगी काम करने का फैसला किया। तो कभी भी यह मत सोचो कि शायद मैं उस स्थिति में नहीं था जिसमें तुम अब हो, लेकिन यह काफी कठिन था।
ये जानकर कि मैंने जो भी पैसा कमाया वो कहीं और चला गया। और ये उन चीजों में से एक था, जैसे ओ मेरे भगवान, मैंने क्या किया, मैंने इतना गलत क्या किया। मैंने खुद से सवाल किया जब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं क्या, मैंने क्या गलत किया? यही कभी कभी जिंदगी होती है, और कभी कभी आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यही मैंने किया। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग उम्र में बड़े हैं, या यार अगर मैं आपको वो कहानियां बता सकूं जो लोग मुझे सुनाते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। जो मेरे दिल को फिर से जोड़ता है ये जानकर कि आपके पास कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है और उन परिस्थितियों को बदलने वाला है। और कभी कभी उन चीजों से बाहर निकलने में मुझे 5 साल लग गए, और ये बहुत समय तक चला। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भयानक था। ये एक बुरे सपने जैसा है। इस पर सोचो। मुझे पता है कि आपके लिए अभी ये सोचना एक बुरे सपने जैसा है कि वास्तव में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि भारत में लोग संघर्ष कर रहे हैं, वे मुझे हर दिन बताते हैं, और ये ठीक है। बांग्लादेश, अफ्रीका, क्रिस, हमें इसकी जरूरत है। बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन हमें अशमा फारार का इंतजार करना होगा कि वह बाहर आए और जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। मुझे लगता है कि जब आप इसे सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें जो हम जानते हैं और जिनके बारे में हम अशमा से बात करते हैं वे सब कुछ नहीं है, लेकिन कि हमें चौंका देती है। और मुझे लगता है कि अगर हम हर दिन यहाँ आकर इसके बारे में बात नहीं करते तो आपके विश्वास में कमी आ जाएगी, या यहाँ तक कि इस कंपनी में भी। इसीलिए हम जो करते हैं वही करते हैं। तो मैं कहता हूं कि धैर्य रखें। मैं कहता हूं कि धैर्य और बुद्धि के लिए प्रार्थना करें और बस खुद को आगे बढ़ाते रहें। आप सही हैं विवियन, ये इंसान होने जैसा है यार। मैं हर दिन रोता हूं जब मैं कुछ कहानियां सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कहानियां बदलें। मुझे पता है कि मैं अब व्यक्तियों के लिए रो रहा हूं, मैं अब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि भविष्य में क्या मैं आपको एक नोट दे सकता हूं कि मैं खुशी के आंसुओं के साथ रोऊंगा, यह जानकर कि यह व्यक्ति जो अपने बंधक में पीछे है, जो शायद किराने का सामान नहीं खरीद सकता या जिसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, मैं खुशी के आंसुओं के साथ रोऊंगा, क्योंकि वे संदेश मेरे प्रति बहुत अलग मोड़ लेने वाले हैं। और मैं सच में उन संदेशों को चाहता हूं क्रिस, क्या तुम जानते हो? और मैं कहने जा रहा हूं, मुझे पता है कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको गलत तरीके से जवाब दूं तो मैं माफी मांगूंगा। मैं इसमें बेहतर होने वाला हूं। मार्टी मेरी बहुत मदद करता है, यहां तक कि अशमा फरार भी मेरी बहुत मदद करती है। चीजों को कैसे शब्दबद्ध करें। मैं चीजों को ऐसे शब्दों में नहीं कहना चाहता जो आपको डराए या आपको बुरा महसूस कराए या चोट पहुंचाए। और कभी कभी मैंने ऐसा किया है, लेकिन बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कभी भी परफेक्ट नहीं रहा। मैं केवल अपने दिल से बात कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उन अनुभवों को जिया है। मैं सच में वहां रहा हूं। मुझे पता है कि मार्टी वहां रहा है। मैं इस कंपनी में 100 लोगों के नाम ले सकता हूं जो बुरी स्थिति में हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब से मैंने इस कंपनी में शामिल हुआ हूं मेरी जिंदगी बदल गई है। न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि वाह किस चीज में मदद कर पाऊंगा। जो लोग मुझे ये पत्र लिखते हैं, ये अनाथालय, संघर्ष कर रहे परिवार, मैं उनकी मदद कर पाऊंगा, वे खुद की मदद कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम हर दिन इस बारे में बात करने आते हैं। मैं आपसे 100% भरोसा करने के लिए कहता हूं, हम कभी भी आपको सीधे नहीं ले जाएंगे, हम हमेशा अंत बता देते हैं। अब मार्टी मुझसे कहीं ज्यादा साहसी है, और ये अच्छा है। मैं साहसी बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके सवालों का सबसे अच्छे तरीके से जवाब दे सकूं जो मुझे पता है, और यही है मुझे आज कहना है। मैं एक बार फिर माफी चाहता हूं। शायद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए।